फुसफुसाती परियों का जादुई जंगल एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में एक बेहद जिज्ञासु लड़का रहता था, रूहान। रूहान को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह रूहान एक चमकती हुई तितली के पीछे पीछे जंगल की गहराई में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और जादुई होता चला गया। पेड़ों की पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं। हवा में छोटे छोटे सितारों जैसी चमक उड़ रही थी और हवा फुसफुसाकर कुछ कह रही थी। अचानक टिंग, घंटी जैसी मीठी आवाज गूंजी। रूहान ने मुड़कर देखा और दंग रह गया। उसके सामने हवा में तैर रही थीं 3 नन्ही नन्ही परियां, जिनके पंख ओस की बूंदों जैसे चमकदार थे। परियों का परिचय पहली परी ने हल्का सा झुककर कहा, मैं हूं लीरी, रोशनी की परी। दूसरी मुस्कुराई और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह घूमी, मैं हूं फाया, फूलों की परी। तीसरी परी रूहान के चारों ओर चक्कर काटने लगी, और मैं हूं पीको, मजे की परी। रूहान की आंखें चमक उठीं। क्या परियां सच में होती हैं? लीरी खिलखिलाई, सिर्फ वही लोग हमें देख सकते हैं जिनका दिल दयालु और निडर होता है। जंगल की मुसीबत फाया उदास हो गई। रूहान, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे महान क्रिस्टल वृक्ष, पूरे जादुई जंगल का दिल की चमक खो गई है। पीको बोली, अगर क्रिस्टल वृक्ष बुझ गया तो हमारा सारा जादू खत्म हो जाएगा। रूहान ने बिना सोचे कहा, मैं मदद करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना है? रोमांचक यात्रा परियां उसे एक चमकती हुई सुनहरी राह पर ले गईं। रास्ते में लीरी ने अंधेरी गुफाओं को रोशनी से भर दिया। फाया ने नदी पर फूलों का पुल उगा दिया। पीको ने अपनी शरारती चमक से रूहान को हंसाते रखा। आखिरकार वे पहुंचे क्रिस्टल वृक्ष तक, लेकिन वह फीका पड़ चुका था। न रंग न चमक, बिल्कुल शांत। रूहान का सच्चा दिल, लीरी बोली, इसे फिर से जगाने के लिए एक सच्ची प्यारी इच्छा चाहिए। रूहान ने आंखें बंद की। उसने खिलौने नहीं चाहे, न मिठाई, न कोई ताकत। उसने दबी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि यह जंगल हमेशा जादुई बना रहे। उसके दिल से एक गर्म रोशनी उसके हाथों तक फैल गई। अचानक भूश, इंद्रधनुषी रोशनी आसमान में फैल गई। क्रिस्टल वृक्ष फिर से रोशन हो उठा। उसकी जड़ें सोने की तरह चमकने लगीं, पत्तियां हीरों जैसी जगमगाने लगीं। परियां खुशी से आसमान में उड़ने लगीं। फाया बोली, तुमने हमें बचा लिया। पीको चिल्लाई, तुम अब हमारे परीलोक के हीरो हो। रूहान को मिला उपहार। लीरी ने रूहान का हाथ छुआ और कहा, जब भी तुम अकेला महसूस करो या जादू की जरूरत हो, इसे देखना। रूहान की हथेली में एक चमकती हुई पत्ती वाला नन्हा ताबीज प्रकट हुआ। यह याद दिलाएगा, लीरी फुसफुसाई, कि जादू सच में होता है और तुम उसका हिस्सा हो। समाप्त। रूहान शाम होते होते घर लौट आया, ताबीज को दिल से लगाकर। उस दिन के बाद जब भी वह उसे देखता, उसे परियों की मीठी हंसी और नन्ही घंटियों की आवाज सुनाई देती, जो उसे याद दिलाती कि जादू हमेशा उसके आसपास है।